नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की भूगोल के बारे में और भूगोल में हमारा आज का टॉपिक चल रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है, उन अफवाह प्रणालियों के बारे में। अफवाह प्रणाली का हम देखा कि अरब सागरीय, अंत्य प्रवाही और बंगाल की खाड़ी की जो है अफवाह प्रणाली इन तीन भागों में बांटा गया है संगम के आधार पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अरब सागरीय जो अफवाह क्षेत्र है उसको लेकर के। जो चार प्रमुख नदियां थी जिसके अंदर हमने पश्चिम बनास पढ़ी है, लूनी पढ़ी है, जिसके अंदर जो है हमने जो साबरमती नदी पढ़ी है। तो ये तीन नदियों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी अरब सागरीय अफवाह प्रणाली जो है उसकी आज जो हमारी है टॉपिक अगली है माही नदी। दक्षिण राजस्थान की जो प्रमुख नदी जो मानी जाती है वो कौन सी है? माही नदी है। वो भी किस में जाकर के गिरती है? आगे खंबात की खाड़ी में आकर के आगे जाकर के गिरती है। तो कच्छ के रण में गिरने वाली दो नदियां थी, पश्चिम बनास और लूनी, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फिर साबरमती और माही, ये दोनों ही खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो आज हम पढ़ेंगे माही के बारे में। राजस्थान का ये जो नक्शा है, ये मान लो अपना राजस्थान है। ये जो नीचे का भाग है इसका, ये राजस्थान है अपना, ठीक है। और ये राजस्थान है। तो जो ये दक्षिणी राजस्थान है, इसकी जो प्रमुख नदी जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? माही। तीन जिले हैं, ये है डूंगरपुर, ये है बांसवाड़ा और ये है प्रतापगढ़। अगर अपवत क्षेत्र की बात करें माही नदी के, तो वो कौन सा है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। यहाँ पर जो है एमपी के अंदर, यहाँ पर एक महंद झील है। महंद झील अमेरेरू जो पहाड़ी है, विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वतमाला है, उसी के अंदर अमेरेरू पहाड़ी है। वहाँ पर एक महंद झील है। महंद झील से ये नदी निकलती है। कौन सी? माही। महंद झील से निकलते हुए ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ जाते हुए फिर ये डूंगरपुर से वापस जो अंतिम रूप से आकर के यहाँ कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में आकर के ये इसका संगम होता है, यानी ये गिरती है। यह जो क्षेत्र है ये कहाँ है? ये है गुजरात, ठीक है। तो अफवाह क्षेत्र की हम बात करें तो कहाँ से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और गुजरात, ये इसका अफवाह क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर तीन ही जिले हैं और राजस्थान में ये वी आकार बनाते हैं, यानी सबसे पहले बांसवाड़ा में यहाँ पर जब एंटर करती है, यहाँ पर है खादू गांव। कहाँ पर एंटर करती है? खादू गांव, बांसवाड़ा में ये एंटर करती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। कहाँ पर करती है? ये खादू गांव, बांसवाड़ा के अंदर ये एंटर करती है। और फिर यहाँ पर एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर दो बांध बनाती है। यहाँ पर जो बांध बनाती है उसको बोलते हैं माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। और ये जो बांध है ये है कागदी पिकअप बांध, ठीक है। दो बांध बनाती है। कौन कौन सा? माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप जो बांध है, ये दो बांध बनाती है। इस तरफ से एक नदी आकर के इसमें मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और ये नदी कौन सी है? जाखम। कौन सी नदी आकर के मिलती है इसमें? ये जाखम। उदयपुर से एक नदी आकर के मिलती है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिलती है, सॉरी, ये नदी यहाँ पर आकर के यहाँ मिलती है डूंगरपुर में। ये कौन सी है? यहाँ से उदयपुर से निकलती है। ये यहाँ उदयपुर से निकलती है। ये कौन सी है? ये सोम। और यहाँ आकर के मिलती है। ये क्या है? त्रिवेणी संगम। वेणी का मतलब क्या होता है? नदी। त्रियान तीन नदियों का जो संगम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे जो डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है
वो किन किन 3 नदियों का है? जाकम, सोम और माही। इन 3 नदियों के संगम को क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। अब ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर क्या है? बेणेश्वर मेला भरता है भाई, बेणेश्वर धाम है यहाँ पर। क्या है? बेणेश्वर धाम, ठीक है। और ये पता होगा कहां पर है आपको? डूंगरपुर में। तो 3 नदियों का ये त्रिवेणी संगम है, वो कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहां है? डूंगरपुर के अंदर। ये जो त्रिवेणी धाम है, ठीक है, यहां पर क्या होता है? आदिवासियों का मेला, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ एक मेला भरता है, उस मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किस मेले को? या वेणेश्वर धाम में जो मेला भरता है उसको हम क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। ये मेला कब करता है? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। जो मेला लगता है ना यहाँ पर, वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है, जिसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि ये किन किन से होता है। एक इसमें जो है यहाँ पर बांध बनाया गया है, 3 बांध मुख्य रूप से। ये कडाना बांध है, बांध है, कहां पर है ये? गुजरात के अंदर। कहां पर है ये? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 3 नदियों का संगम है, सोम, जाकम और माही का संगम है। वहां पर जो है वेणेश्वर धाम है, वेणेश्वर धाम में एक आदिवासियों का कुंभ यानी कि मेला लगता है। और उस मेले का कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है ये मेला, ठीक है। तो ये है राजस्थान के अंदर जो है माही नदी का। अब इसका उद्गम आप देखोगे कहां से हो रहा है? महेंद्र झील। उद्गम लिख लीजिए इसका, उद्गम कहां पर है? महेंद्र झील। ये कहां पर है? ये एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। संगम कहां पर होता है इसका? जाकर के आगे खंबात की खाड़ी, अरब सागर के अंदर जाकर के ये यहाँ पर गिर जाती है। इसकी टोटल जो लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कितनी है इसकी? राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 171 किलोमीटर। कितनी राजस्थान में? 171 किलोमीटर, ठीक है। अपवा क्षेत्र इसका, अपवा क्षेत्र आप देख ही लो कहां कहां पर बहती है। बांसवाड़ा है राजस्थान के अंदर। अपवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। ये 3 राजस्थान के अपवा क्षेत्र। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में भी बहती है और इसके अलावा ये गुजरात, यहाँ पे भी इसका अपवा क्षेत्र है, ठीक है। ये राजस्थान के बाहर के हैं दोनों, और ये राजस्थान के 3 प्रमुख जिले हैं जहां पर ये नदी बहती है, ठीक है। अब आप देखोगे ये राजस्थान के इस क्षेत्र के से होकर के क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। यहां से आप देखोगे तो कौन सा रेखा निकलती है? यहां से कर्क रेखा निकलती है। कौन सी? कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा को क्या करती है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये। कौन सी? माही नदी। कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री रेखा। अब इसको 2 भागों में कौन सी नदी काटती है? ये कौन सी नदी हुई? माही। 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है इसको? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी, ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? कायरे या कांगो नदी है, वो क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
और मकर रेखा को, लिम्फाफो जो नदी है, 1 2 और ये 3 नदियां हैं जो करक, मकर और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई करक रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कायरे नदी को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और इसमें भूमध्य रेखा को कौन सी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो ये है जो माही नदी के बारे में। अब माही नदी के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, आगे हम पढ़ते हैं अब है कि इसकी जो एक सुजलाम सुफलाम परियोजना है, इसी के लिए एक सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जाती है। परियोजना किसके लिए यदि है, ये माही नदी के लिए। और ये इसका काम क्या है, माही नदी की सफाई हेतु क्या करती है ये माही नदी की सफाई हेतु एक जो परियोजना चलती है उसको क्या बोलते हैं, सुजलाम सुफलाम। इसका संचालन कौन करता है, कहाँ से किया जाता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र से। कहाँ से संचालन, इसका संचालन जो होता है, संचालन का कहाँ है, ट्राम्बे महाराष्ट्र जो है वहां से इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। संचालक है और कौन करता है, BARC द्वारा इसका संचालन है, वो कार्य वो किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सफाई के लिए किया गया है। अब इसकी प्रमुख जो बाघ परियोजना है, सारी बाघ परियोजना लिख लेते हैं एक बार। बांध परियोजना कौन कौन सी है, बांध परियोजना कौन सी नदी की, माही नदी की। कौन सी नदी की बांध परियोजना, माही नदी की। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो बांध इस पर बनाया गया है वो कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। कहां पर बनाया गया ये, हाँ लास्ट जो है क्षेत्र है, कहां पर स्थिति इसकी देखेंगे तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ये राजस्थान का सबसे लंबा जो है बांध है, सबसे लंबा किसका, राजस्थान का लंबा बांध है भाई। इसकी लंबाई लगभग 3.1 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 3.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इस परियोजना को जो संचालन किया गया, बांध परियोजना, ठीक है, बांध परियोजना। इस परियोजना का संचालन है वो किस किस 2 राज्यों के बीच में, राजस्थान और गुजरात, ये दोनों मिलकर के करते हैं। राजस्थान का 45% और गुजरात का 55%। राजस्थान का कितना है, 45% और गुजरात का कितना है, 55%। ये क्या करता है, आदिवासी क्षेत्र को जो विद्युत उत्पादन, आदिवासी क्षेत्र जो है, आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करती है भाई। विद्युत आपूर्ति इसी के थ्रू की जाती है, किसके, माही बजाज सागर बांध परियोजना, इसी के थ्रू क्या किया जाता है, आदिवासी क्षेत्र में विद्युत की जो आपूर्ति की जाती है। यहाँ पर 2 अलग अलग इकाइयां लगाई गई है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 अलग अलग यूनिट में देखो, एक तो फर्स्ट स्टेज के अंदर, इसके अंदर 25 यूनिट की 5 इकाइयां लगाई गई है। कितनी, सॉरी 2 इकाइयां जो 50 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और सेकंड स्टेज के अंदर जो 45 की कितनी, 2 लगाई गई है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या किया गया है, 45 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई गई है, जो कि लगभग 90 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो टोटल 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करती है, कहाँ से होती है, माही बजाज सागर बांध से प्रोड्यूस होती है, जिसका 45% तो राजस्थान में रखा जाता है और 55% है वो किसको दिया जाता है,
गुजरात को दिया जाता है। तो पहला इसमें जो बांध परियोजना की बात करें तो वह माही बजाज सागर बांध परियोजना है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये 3.1 किलोमीटर लंबा। इसमें जो भागीदारी है वो संचालन भागीदारी जिसको हम बोलते हैं, वो राजस्थान और गुजरात की 45-55 की है। ठीक है। आदिवासी क्षेत्र को क्या किया जाता है, विद्युत आपूर्ति की जाती है इससे। इसके अलावा 2 इकाइयाँ की विद्युत आपूर्ति के लिए 2 इकाइयाँ हैं इसमें। फर्स्ट स्टेज जो 2 इकाइयाँ, एक 25 मेगावाट की जो 2 यूनिट लगाई गई है, 2 यूनिट में जो 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और सेकंड स्टेज के अंदर जो 45 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है, जिसमें लगभग 90 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है वो उत्पादित की जाती है। यानी 140 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पादन का कार्य इस माही बजाज सागर बांध परियोजना से होता है। इसके अलावा और भी है, जो नंबर 2 कागदी पिकअप बांध, ये भी कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक, कडाला वाला पढ़ा हमने तीसरा। इसके अलावा जो है कांडला बांध है, वो भी गुजरात के अंदर, वो भी इसी पे बनाई गई है। अभी देखा था हमने कडाला बांध, कहां पर है ये, गुजरात के अंदर। सोम अंबा कमला, ये परियोजना भी कहां पर है, हाँ डूंगरपुर की, ये भी परियोजना इसी पे है। सोम अंबा कमला परियोजना, ये कहां पर है, डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर में। इसके अलावा सोम कागदी परियोजना है, ये भी कहां की है, उदयपुर की है। सोम कागदी परियोजना कहाँ की है, उदयपुर में। ये परियोजना है जो माही नदी व इसकी सहायक नदियों की है। सहायक नदियाँ उन्हीं को इन्हीं में रखा जाता है बांध परियोजनाओं में, जो उसकी सहायक नदियाँ होती है उन्हीं में। और एक सबसे बड़ा जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नंबर 6 जाखम बांध। कौन सा बांध, जाखम बांध। कहाँ पर है ये, प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। और इस बांध पर क्या है, सीता माता अभ्यारण्य जो है, उड़ती हुई गिलहरी के बारे में हमने पढ़ा है ना कभी, सीता माता अभ्यारण्य इसी जाखम बांध पर है। और जो है इसकी जो कुल लंबाई है, राजस्थान में जो एक ऊंचाई है, ऊंचाई में भी सबसे बड़ा बांध इसको माना जाता है। लगभग 81 मीटर है भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर, 81 मीटर ऊंचाई ये बांध है, जो कि कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर ये बांध है। तो ये है सारे के सारे जो है माही नदी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको। तो आज हम अब तक हम पढ़ चुके हैं अरब सागरीय जो अफवाह प्रणाली है, उन सब की चारों नदियों के बारे में। हमने पहले लूनी पढ़ी, फिर उसके बाद में पश्चिमी बनास पढ़ी, फिर उसके बाद साबरमती पढ़ी, और आज हमने पढ़ा है माही नदी के बारे में। माही नदी का डायग्राम आपको जो अभी पीछे बताया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और कहाँ जाकर के इसका संगम होता है। तो अगले वीडियो में हम लेकर के मिलते हैं जो है राजस्थान की जो है बंगाल की खाड़ी की नदियां, अफवाह क्षेत्र, और इसके अलावा राजस्थान की जो 60% अंत्य प्रवाह जो नदियां हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।